और ये चाइनीज़ बुगनविलिया बहुत ही स्लोली ग्रोथ करती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बढ़ती है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं कुछ बात करने वाला हूं बुगनविलिया बेल पर। बुगनविलिया के ऊपर मेरी कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बुगनविलिया के ऊपर वीडियो बनाई जाए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन अभी तक मैंने वो घर में लाई ही नहीं, क्योंकि बुगनविलिया बेल को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, तभी वो फ्लावरिंग भी करती है और उसको फुल धूप की ज़रूरत भी होगी। तो ना मेरे पास इतनी स्पेस है, अगर स्पेस है तो इस क्यारी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर मैं लगाता हूँ अगर, तो उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से दूसरे पौधों को प्रॉब्लम हो सकती है। एनीवे, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। जैसे ही रमज़ान का महीना जाएगा, ईद के बाद मैं जाऊँगा स्काई सीड के फार्म हाउस पर अब्दुल रज़ाक साहब के पास। उनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेकर दूँगा। फ़िलहाल ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे पौधे के ऊपर जिसको मैंने नर्सरी से लाया ही नहीं था। ये पौधा खुद ब खुद ही मेरी क्यारी में साइड पर उग गया। ये बेसिकली चाइनीज़ बुगनविलिया है। इसके पत्तों का शेप बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। देखने पर ऐसे लगता है जिस तरह गुलाब की पत्तियां खिल रही हों। और ये चाइनीज़ बुगनविलिया बहुत ही स्लोली ग्रोथ करती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बढ़ती है। जो लोकल बुगनविलिया होती हैं या ग्राफ्टेड बुगनविलिया है, वो इतनी जल्दी ग्रोथ करती है कि उसकी लंबी लंबी ब्रांचेस, टहनियाँ बनने लगती हैं। और बुगनविलिया क्रीपर होती है, मतलब ज़मीन के ऊपर कवर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको कवर करने के लिए हम यूज़ नहीं करते। हम तो ज़मीन में लगाते हैं और उसको ऊपर छत के ऊपर चढ़ा देते हैं या टेरेस के ऊपर चढ़ा देते हैं। लेकिन ये वाली बुगनविलिया काफ़ी टिम्बर होती है, ज़मीन के ऊपर फैलने वाली नहीं। ये तो एक दरख्त टाइप बन जाती है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी सख्त और लकड़ी वाली बनती हैं, मतलब टिम्बर होती है। ये खुद ब खुद इसलिए उग गया क्योंकि किसी चिड़िया ने दाना इसका खाया होगा, इसका बीज कहीं से खाया होगा और यहाँ पर आके उसने पूप की होगी, मतलब उसने बीट की होगी। तो उसकी बीट के अंदर एक बीज होगा जो यहाँ पर जर्मिनेट हुआ और थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। तो मैंने समझा शायद ये कुछ और है, लेकिन मैंने उसको उखाड़ा नहीं। तो जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये तो चाइनीज़ बुगनविलिया है। इसको सर्दी के दिनों में भी फ्लावरिंग हुई। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में भी इसको फ्लावरिंग होती रही। छोटे छोटे से फूल लगते हैं, रेड कलर के लगते हैं और कुछ पिंकिश भी होते हैं, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनके फूलों में से खुशबू बिल्कुल नहीं आती। असल में अभी मैंने इनको बिल्कुल भी शेप नहीं दी हुई। ये खुद ब खुद ही बढ़ती बढ़ती धूप वाली साइड पर बढ़ रही है। और मैंने डबल ग्रीन नेट भी लगा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर धूप आ ही नहीं पाती। इसलिए ये अपने आप को, अपनी डायरेक्शन को बढ़ाने के लिए धूप का सहारा लेती है। जिस डायरेक्शन से धूप आ रही होगी, ये उसी डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगी और टहनियाँ भी उसी अंदाज में बढ़ेंगी। बुगनविलिया कोई सा भी हो, चाहे देसी हो, चाहे ग्राफ्टेड हो, चाहे इंपोर्टेड हो, कोई सा भी हो, बुगनविलिया की केयर सेम होती है। ग्रोथ सीज़न भी सेम होता है। ये गर्मी के दिनों में ग्रोथ करती है। जैसे ही 15 फरवरी से गर्मी के दिन शुरू होते हैं, बाहर के दिनों से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और नवंबर के महीने तक या अक्टूबर के महीने तक स्टिल ग्रोथ चलती ही रहती है। जैसे ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हों तो इसकी ग्रोथ थम जाती है, इसके पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही रह जाती हैं। लेकिन चाइनीज़ बुगनविलिया के पत्ते सर्दी के दिनों में भी, दिसंबर और जनवरी के महीने में भी इसी तरह स्टेबल थे जिस तरह अभी आपको दिख रहे हैं। चाइनीज़ बुगनविलिया का बॉन्साई बहुत ही खूबसूरत बनेगा अगर हम इसको बॉन्साई शेप देते हैं। जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, उतनी ज़्यादा साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी। और छोटी छोटी जो ब्रांच निकलती है वो भी काफ़ी सख्त होती है। ये देखिए आप, काफ़ी ये सख्त ब्रांच है, अपना भार, अपना वेट संभाल सकती है। और आगे वाली साइड पर जो नए पत्ते आते हैं, यकीन मानिए बहुत खुशी होती है देखकर, जिस तरह फूल खिल रहे हों। जिनके पत्तों की ही इतनी ज़्यादा ब्यूटी होगी, तो ज़रा सोचिए फूल जब लगे होंगे तो कितनी ब्यूटी होगी। इसको कम पानी दें, ज़्यादा पानी दें, तो भी ये ग्रोथ करती रहती है। इसके ऊपर कोई भी पेस्ट भी अटैक नहीं करता, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी कीड़ा इनके ऊपर हमला करते हुए नहीं देखा। और बुगनविलिया के बिल्कुल बगल में एक कड़ी पत्ते का पौधा भी मैंने लगाया था। ये छोटा सा पौधा था जो सीड से मैंने लगाया था, तो यहाँ पर उसको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया, तो वो भी यहीं पर ही ग्रोथ कर रहा है और धूप वाली डायरेक्शन में ही अपने आप को बढ़ा रहा है। तो इस बेल की अब मैं केयर करूँगा और इसको बड़ा भी करूँगा और फूलों पर भी लाऊँगा। ये बिल्कुल ही कोने के अंदर लगी हुई है। ये गुलदाउदी के पौधे लगे हुए हैं। इसको भी प्रूनिंग करने का टाइम आ गया है, लेकिन मैं प्रूनिंग अभी नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए फूल भी खिल रहे हैं इनको। और ये लगी हुई है बिल्कुल ही कोने में। ये देखिए
इसका ज़रा ट्रंक देखिए कितना ही थिक हो गया और बहुत मज़बूत है ये। इसकी मैं अच्छे से अभी केयर करना शुरू करूं तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ सकती है और इसको कोई ना कोई शेप भी मिल सकती है। बुगनविलिया दो तरीक़ों से उगाई जाती है, या तो कटिंग से लगाई जाती है या फिर बीज से। लेकिन इसके बुगनविलिया के बीज मैंने आज तक देखे ही नहीं हैं। चिड़िया ने पता नहीं कहाँ से वो खा लिए होंगे। लेकिन कलम से उगाना, कटिंग से लगाना सबसे आसान रहता है। इसके लिए बाहर के दिन या बरसात के दिन कटिंग लगाने के बहुत अच्छे होते हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई के एंड से बरसात के दिन भी शुरू हो जाएंगे तो हम इसकी कटिंग भी लगाएंगे और मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। 6 इंच की कटिंग लेंगे, कोई सी भी आप लीजिए, क्योंकि छोटे से छोटी या बड़ी कटिंग भी इसकी टिम्बर होती है, सेमी वुड कटिंग बन जाती है, मतलब थोड़ी सी लकड़ी हार्डनेस उसमें होता है। तो 6 इंच की कटिंग लेंगे, नीचे 3 इंच एरिया के पत्ते हम काट देंगे और ऊपर 3 इंच एरिया के पत्ते रहने देंगे। जहाँ से हमने पत्ते काटे हैं वो 3 इंच एरिया हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे और 3 इंच जिसके पत्ते नहीं काटे वो मिट्टी से बाहर रखेंगे। और उसके बाद हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर बारिश भी आती होगी, क्योंकि जब तक इनके ऊपर बारिश होती रहेगी, ह्यूमिडिटी ठंडक बनी रहेगी और मॉइस्चर भी बना रहेगा, तो कटिंग जल्दी ही कामयाब हो जाती है। और तीसरा तरीका इसका एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं आप। एयर लेयरिंग से भी अच्छा भला मोटा ताज़ा प्लांट आपका बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको इस एरिया पर एयर लेयर करता हूँ तो ये वाला ऊपर वाला पूरा प्लांट बन जाएगा और यहाँ से मैं काट दूंगा तो नीचे से और नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास 2 बने बनाए मोटे ताज़े पौधे हो जाएंगे। इसकी उम्र आई थिंक 1 साल तो होगी ही, या फिर थोड़ी सी कम, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इस पौधे को गर्मी की धूप और गर्म हवा बहुत अच्छी लगती है, तभी अच्छे से फ्लावरिंग होती है। सर्दी जहाँ पर ज़्यादा रहती है, मतलब साल में ज़्यादा महीने सर्दी जहाँ पर रहती होगी, वहाँ पर इसकी ग्रोथ तो होगी, थोड़ी बहुत पत्ते भी ग्रोथ में आएंगे, लेकिन ज़्यादा फूल नहीं लगेंगे। फूल आने के लिए इसको फुल धूप की ज़रूरत होगी और गर्म हवा की ज़रूरत होगी, तभी इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली और अभी जो रह गई है वो रमज़ान के बाद मैं जाऊंगा अब्दुल रज़ाक साहब के पास, वहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ग्राफ्टेड बुगनविलिया की ग्रोथ किस तरह करवाई जाती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।